गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना बच्चों? तो आप लोग अपनी पढ़ाई से पहले क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं ना? तो पहले हम प्रार्थना कर लेते हैं, उसके बाद हम अपनी पढ़ाई प्रारंभ करते हैं। तो चलिए बच्चों, प्रार्थना कीजिए, ईश्वर को याद कीजिए। बच्चों, अब हमारी प्रार्थना समाप्त होती है। अब आप लोग अपनी पुस्तक, कॉपी, पेंसिल, इरेजर सारी चीज़ें ले लीजिए, ठीक है? अपने पास रख लीजिए और जैसे जैसे हम आपको लिखने के लिए बता रहे हैं वैसे वैसे आप अपनी बुक में, कॉपी पे जैसे हम कहेंगे वैसा आप करते रहिए। रोज़ समय समय से करते रहिए, जिससे आपका सारा वर्क हमेशा कंप्लीट रहे, ठीक है? तो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? ये मधुरम पुस्तक है ना, तो आज हम पढ़ाएंगे मधुरम। मधुरम पुस्तक है ये आपकी। तो मधुरम पुस्तक में आज हम आपको पढ़ाएंगे पाठ 11, बड़ी ई की मात्रा। अभी तक आपने छोटी की मात्रा पढ़ी, ठीक है? पीछे आप सारा कर चुके हैं। ये आपकी सीप थी, इसको मैंने कलर करने के लिए दिया था, किया ना आपने? हैं, अच्छी लग रही थी, ठीक है? तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बड़ी ई की मात्रा, ठीक है? तो आज हमें पढ़ना है पाठ 11। पाठ 11 बड़ी ई की मात्रा। तो आज हमें पढ़ना है मधुरम पुस्तक में पाठ 11, बड़ी ई की मात्रा। तो ये आपकी पुस्तक है, देखिए ऊपर दिया हुआ है कि अक्षरों में किसी भी अक्षर पे जब हम बड़ी की मात्रा लगाते हैं तो कहाँ लगाते हैं? पहले छोटी की मात्रा में पहले मात्रा लगाते हैं, फिर अक्षर लिखते हैं। यहाँ बड़ी की मात्रा पहले अक्षर लिखेंगे और फिर मात्रा लगाएंगे, ठीक है? तो ध्यान से देखिए बच्चों, आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ला, ला लिखा हुआ है, जमा बड़ी की मात्रा बराबर हो गया, क्या हो गया? ली, हो गया ली। अभी हम छोटी की मात्रा लगाते थे तो पहले मात्रा फिर अक्षर लिखते थे। अब ये बड़ी की मात्रा है तो पहले अक्षर और फिर मात्रा है। कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। छोटी की मात्रा हमेशा पहले लगती है अक्षर के, और बड़ी की मात्रा हमेशा अक्षर के बाद लगती है। और छोटी के उच्चारण में हम थोड़ा धीरे से बोलते हैं, बड़ी के उच्चारण को हम थोड़ा तेज से बोलते हैं। जब छोटी का उच्चारण, ला में छोटी की मात्रा ली और ला में बड़ी की मात्रा ली, ठीक है? तो आप इसे ध्यान से समझिए, क्योंकि अब मैक्सिमम लोग बड़े होके छोटी को बड़ी, बड़ी को छोटी कर देते हैं, तो वो आपका गलत हो जाता है, ठीक है? वो आपका शुद्ध शब्द नहीं रहता है। तो आप ध्यान रखिए, छोटी की मात्रा को शब्द के अक्षर के पहले और बड़ी की मात्रा को अक्षर के बाद लगाते हैं, ठीक है? ये याद रहेगा ना आपको? तो अब देखिए, फिर लिखा हुआ था, लिखा हुआ है फिर जमा बड़ी की मात्रा बराबर थी, लिखा हुआ है ना? फिर लिखा हुआ है सा जमा बड़ी की मात्रा सी, है ना? लिखा हुआ है ऐसे। फिर ध्यान से देखिए, फिर लिखा हुआ है चा जमा बड़ी की मात्रा बराबर ची, है? फिर पा जमा बड़ी की मात्रा पी, ठीक? ये आपकी पुस्तक में दिया है। ला में बड़ी की मात्रा ली, था में बड़ी की मात्रा थी,
सा में बड़ी ई की मात्रा सी, बोलिए मेरे साथ साथ आप भी। चा में बड़ी ई की मात्रा ची, पा में बड़ी ई की मात्रा पी। जब जब हम बोलते हैं आप भी हमारे साथ बोला करिए, जिससे आपको भी पढ़ना अच्छे से आ जाए। अब क्या करना है, देखिए देखिए ध्यान से, क्या है यहाँ पे चित्र बने हुए हैं और उनके नाम लिखे हैं। तो अभी तो हम लिखना नहीं है, अभी आपको पढ़ना सीखना है और हम आपको ब्लैक बोर्ड पे लिख के बताएंगे, आप उन्हें ध्यान से देखिए, ठीक है। तो सबसे पहला चित्र है किसका, ईख। बड़ी से ईख पढ़ी थी ना आपने, वही ईख यहाँ पे बनी हुई है, उसका नाम नीचे लिखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है, ईख, ईख, ठीक है। फिर ईख कैसे लिखा है, ई लिखी है बड़ी ई और था ईख, ठीक। अब जा में बड़ी की मात्रा और पा, जा में बड़ी की मात्रा जीप, जीप। फिर किसका है चित्र, एक कील बनी हुई है ना, अभी पिन पढ़ा था आपने सहज हिंदी रचना में। तो पिन को कील भी कहते हैं, जैसे हम पानी को जल कहते हैं, पानी कहते हैं, इसी तरह बहुत सारे शब्द होते हैं या बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं जिनको हम और दूसरे नामों से भी जानते हैं। तो इसी तरह कील और पिन, पिन एक तरह से इंग्लिश का शब्द है, ठीक है, और कील शुद्ध हिंदी का शब्द है। लेकिन हम अपनी हिंदी भाषा में दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं। हिंदी तो ऐसी भाषा है कि इसमें अनेक भाषाओं के शब्द मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कील। का में बड़ी की मात्रा, बोलिए मेरे साथ, का में बड़ी की मात्रा कील, कील। फिर बोलिए, फिर क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लाल कलर से मात्रा को दर्शाया गया है, जिससे आपको पता चले या आपके ध्यान में रहे हमेशा कि अक्षर के बाद बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, ठीक है। ये हमारी मात्रा है। अब देखिए लिखा हुआ है ला, ला में बड़ी ई की मात्रा ली, चा में बड़ी की मात्रा ची, लीची, बोलिए लीची। फिर लिखा हुआ है सा में बड़ी की मात्रा सी, ढ़ा में बड़ी की मात्रा ढ़ी, सीढ़ी। फिर पढ़िए म, छ, ला में बड़ी की मात्रा ली, मछली। तो ये किसका चित्र है, मछली का। ये लीची, ये सीढ़ी, ठीक है। अब ये मकड़ी का चित्र है। मकड़ी कैसे लिखते हैं, म, क, ड़ा में बड़ी की मात्रा ड़ी, मकड़ी, बोलिए मकड़ी। फिर देखिए किसका चित्र है, चाबी का। तो ध्यान से देखिए, बड़ी, इसको पढ़िए आप भी। चा में बड़ा की मात्रा चा, बा में बड़ी की मात्रा बी, चाबी, ठीक है। अब ये किसका चित्र है, पपीता। आपने तो खाया ही होगा ना, ये पपीता का चित्र है। पपीता कैसे लिखेंगे, पा में बड़ी ई की मात्रा पी, ता में आ की मात्रा ता, पपीता। क्या पढ़ेंगे, पपीता। लिखेंगे कैसे, पा में बड़ी की मात्रा पी, ता में आ की मात्रा ता, पपीता, ठीक है। तो बच्चों ये चित्र बने थे, उनके नीचे नाम लिखे हुए हैं। उन नामों को कैसे लिखना है ये आपने सीख लिया, ठीक है। तो बच्चों आज आपको क्या करना है, याद है ना, इनमें से कोई 5 चित्र हमें बनाने हैं और उनके नाम लिखने हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे ईख का चित्र बना लिया, ईख मैंने आपको बताया होगा इसके पहले भी कभी अभ्यास का जब आपने किया था। ये किसका चित्र है, ईख। तो इसके आगे हमें क्या लिखना है, ईख। अब कील का चित्र बना लीजिए।
इसके आगे लिख लीजिए कील। ठीक हो गया। और लीची बना लीजिए। ठीक है। और यहाँ लिख दीजिए लीची। लीची। ठीक है। अब मछली का चित्र बना लेते हैं। आप भी बनाइए मेरे साथ साथ कहीं भी। और यहाँ लिख दीजिए मछली। सॉरी आपको दिख नहीं रहा है, हम यहाँ हटा देते हैं। ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया और ये नंबर 3 हो गया। ठीक है। अब हम इधर आपको 4 और 5 कराते हैं। 4 नंबर मछली का चित्र बनाइए। बनाना है। और आगे लिख देना है आपको मछली। ठीक। आप बना लेते हैं चाबी 5 नंबर। लिखते हैं चा में बड़ा की मात्रा चा, में बड़ी की मात्रा चाबी। तो बच्चों क्या करना है, आपको इस पाठ को अपने मन से 1-2 बार और पढ़ना है, जिससे आपको अच्छे से पढ़ना आ जाए और आपको इन 5 चित्रों को बनाना है और उनके नाम लिखने हैं। तो बच्चों ये आज आपका होमवर्क है। ठीक है। तो इसको पढ़ना है। ये पढ़ना आपका क्लास वर्क हो गया। मैंने पढ़ना सिखाया, कैसे उच्चारण करते हैं ये सिखाया। ठीक है। आपने मेरे साथ साथ पढ़ा, बोला। अब आपको शाम को बैठ के इन 5 चित्रों के चित्र बनाने हैं, 5 चित्र, और आपको उनके नाम लिखने हैं। ठीक है बच्चों। तो तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।